महाराष्ट्र में नांदेड़ की खबर है, जहां खोली पर कोरोना की वजह से सार्वजनिक कार्यक्रम रोकने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हिंसक हमला कर दिया। ताजा खबर यह है कि हिंसा के मामले में पुलिस ने अभी तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेशी होगी। 350 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। कुल 3 अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं। घायलों की संख्या 8 हो गई है। घायलों में एक डीएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। डीएसपी के साथ एसपी की गाड़ी पर भी हमला हुआ था। एसपी फिलहाल सुरक्षित है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से नांदेड़ में हिंसा में 18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नांदेड़ हिंसा मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें, नांदेड़ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम पर कोरोना के लॉकडाउन की वजह से रोक लगाई गई, लेकिन वहां पर लोग हिंसक हो गए और उल्टा पुलिस पर ही हमला कर दिया। गुरुद्वारे के अंदर हाथों में तलवार लिए सैकड़ों की भीड़ है। बाहर बैरिकेड लगाए पुलिस वाले हैं। थोड़ी देर बाद ये भीड़ बेकाबू होती है और बैरिकेड तोड़ पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर तलवार से मारने लगती है। इस हिंसक भीड़ के सामने जो आता है उस पर ही ये टूट पड़ती है, चाहे वो बैरिकेड हो या पुलिस की गाड़ी। अब इस हिंसा का कारण भी जान लीजिए। पुलिस ने हल्ला मोहल्ला कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी तो लोग भड़क गए। रैली रोकने के लिए पुलिस ने गुरुद्वारे के सामने बैरिकेडिंग की थी। बैरिकेडिंग खोलने को लेकर हुआ बवाल उग्र हो गया। वहीं पुलिस वालों का कहना है कि कोरोना की वजह से इजाजत नहीं दी गई। नांदेड़ में 24 मार्च से लॉकडाउन लगा है। इस पूरे बवाल में 14 पुलिस जवान घायल हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अभी नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारी सेवा में अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के साथ सही बर्ताव करना। तो ये खबर हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप कोरोना काल में कैसे बचना है और क्यों पुलिस से नहीं जूझना है। देखिए, पुलिस आपकी हमारी सुरक्षा के लिए सड़कों पर है, लेकिन उसके बावजूद नांदेड़ में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। पुलिस ने इस मामले में 60 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की है। आपको बता दें, हल्ला मोहल्ला कार्यक्रम की इजाज़त नहीं मिलने के बाद नांदेड़ में पुलिस पर ही हमला कर दिया लोगों ने तलवारों के साथ, और उसके बाद यहाँ पर 18 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इसमें डीएसपी रैंक का अधिकारी भी शामिल था। अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर नामजद दर्ज की गई है, जबकि 350 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोरोना काल की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इस कार्यक्रम की इजाज़त नहीं दी गई थी। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था ताकि सार्वजनिक कार्यक्रम करने से लोगों को रोका जा सके। तस्वीरें देखिए आप, हाथ में तलवार लेकर पुलिस पर हमला करने में जुटे हुए हैं ये लोग। मार्च की ये घटना है जब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। उस दिन की तस्वीरें जब नांदेड़ में गुरुद्वारे के बाहर इस तरह से पुलिस पर हमलावर हो गए लोग, जो कि सार्वजनिक कार्यक्रम करने की अनुमति चाहते थे। नांदेड़ में लॉकडाउन की वजह से पुलिस ने ये अनुमति नहीं दी थी, और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। 60 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। मृत्युंजय सिंह हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं और अपडेट के साथ। मृत्युंजय, इस मामले में और क्या अपडेट है?
देखिए, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के 3 शहरों में नागपुर, बीड़ और नांदेड़ में लॉकडाउन लगा हुआ था, इसके चलते हुए नांदेड़ में ये जो पर्व है होला मोहल्ला, इसको इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन शर्तों के साथ। चूंकि ये आस्था का पर्व है, इसीलिए शर्तों के साथ कि आप गुरुद्वारे में सीमित संख्या के साथ ये पर्व मना सकते हैं, इजाज़त दी गई थी। लेकिन बाद में जब कार्यक्रम हो रहा था, उसके बाद एक युवाओं का ग्रुप आया और वो आक्रामक हो गया, बैरिकेड तोड़कर सड़कों पर आ गया। पुलिस ने कोशिश की और इस बीच टकराव हुआ और दंगे हुए। आपको बता दें कि 3 FIR दर्ज किए गए हैं। पहला FIR जो है वो IPC की धारा 306 के तहत है, जो दूसरा FIR है वो आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, और तीसरा FIR राइट्स का यानी दंगा करने का मामला दर्ज किया गया है। 350 लोगों को इसमें अज्ञात आरोपी बताया गया है, 60 लोग नामजद आरोपी बताए गए हैं। कुल 18 लोगों को गिरफ्तार अब तक किया गया है। इन सभी का मेडिकल अभी कुछ देर बाद होगा और मेडिकल के बाद इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उनकी रिमांड मांगी जाएगी। तो कुल मिलाकर एक तरफ नांदेड़ में लॉकडाउन है, लेकिन आस्था को ध्यान में रखते हुए इजाज़त दी गई थी। कहीं न कहीं ये नियमों का उल्लंघन हुआ। कहीं न कहीं जब ये दिया जाता है इजाज़त, तो एक विश्वास पर दिया जाता है कि ये पर्व है और इस पर्व का सम्मान भी होगा और इसे मनाया भी जाएगा सादगी के साथ। लेकिन नांदेड़ में जिस प्रकार से केसेस आ रहे हैं, उसी तरफ ये हम घटना देखते हैं तो बड़ा ही चिंताजनक स्थिति है। आपको बता दें कि इन्हीं घटनाओं को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब लगातार संकेत भी दे रहे हैं कि अगर इसी तरह से केस बढ़ते रहे तो लॉकडाउन महाराष्ट्र में फिर से एक बार संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका। मृत्युंजय जानकारी दे रहे थे। 18 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, 60 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है, 350 अज्ञात लोग भी इसमें अज्ञात लोगों के नाम FIR है। तो कुल मिलाकर कोरोना काल में आपको पुलिस का सहयोग करना है। ये खबर दिखाना इसलिए बेहद अहम था, किस तरह से होला मोहल्ला नहीं कार्यक्रम की इजाज़त नहीं देने पर पुलिस पर हमलावर हो गए और अब पुलिस की कार्रवाई का सामना इन लोगों को करना पड़ेगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे ABP न्यूज।